जय मदन गोपाल तेरी जय होवे। श्याम सलोने मुरली बजैया, नंद दुलारे ब्रज के छैया। श्याम सलोने मुरली बजैया, नंद दुलारे ब्रज के छैया। गोकुल के नंद लाल तेरी जय होवे। गोकुल के नंद लाल तेरी जय होवे। जय जय मदन गोपाल तेरी जय होवे। जय जय मदन गोपाल तेरी जय होवे। श्याम लला घन श्याम निराले, कालिया नाग को नथने वाले। श्याम लला घन श्याम निराले, कालिया नाग को नथने वाले। तुझी नहीं मिसाल तेरी जय होवे। तुझी नहीं मिसाल तेरी जय होवे। जय होवे तेरी जय होवे। जय होवे तेरी जय होवे। जय यशोदा के लाल तेरी जय होवे। जय जय मदन गोपाल तेरी जय होवे। जय जय मदन गोपाल तेरी जय होवे। राधा रमण मोहन गिरधारी, राधा रमण मोहन गिरधारी। रहमन मीरा सूर से यारी, रहमन मीरा सूर से यारी। जन जन के प्रतिपाल तेरी जय होवे। जन जन के प्रतिपाल तेरी जय होवे। जय होवे तेरी जय होवे। जय होवे तेरी जय होवे। जय यशोदा के लाल तेरी जय होवे। जय जय मदन गोपाल तेरी जय होवे। जय जय मदन गोपाल तेरी जय होवे। महाभारत गीता गुण ग्राही, महाभारत गीता गुण ग्राही। श्री श्याम रमते मन माही, श्री श्याम रमते मन माही। कान्हा दीन दयाल तेरी जय होवे। कान्हा दीन दयाल तेरी जय होवे। जय होवे तेरी जय होवे। जय होवे तेरी जय होवे। जय सदा के लाल तेरी जय होवे। जय यशोदा के लाल तेरी जय होवे। जय जय मदन गोपाल तेरी जय होवे। जय जय मदन गोपाल तेरी जय होवे। जय होवे तेरी जय होवे। जय होवे तेरी जय होवे। गोकुल के नंद लाल तेरी जय होवे। गोकुल के नंद लाल तेरी जय होवे। कान्हा दीन दयाल तेरी जय होवे। जन जन के प्रतिपाल तेरी जय होवे। जन जन के प्रतिपाल तेरी जय होवे। बोलो श्री राधे वर कृष्ण चंद्र भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधे श्याम। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक
सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्मा असंख्य कल्याण गुणगणलय भक्तवांक्षा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करना से शर्मा जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत स्मरण का हम सभी भगवान भगवान श्री कृष्ण चैतन्य देव के लीला चरित्रों के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम जय जय श्री राधे हरि शरणम जय श्री निताई गौर हरि बोल। बरापीडम नटवर वपुः कर्णेयो कर्णिकारम् विभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोर्धरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं सुभद्रमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। बोली श्री नंदन श्याम सुंदर भगवान की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। अपने आप को भगवान को समर्पित कर दे। महापुरुष कहते हैं तुम अपने आप को भगवान को समर्पित कर दो तो सब झंझट मिट जाएगा और पूर्णता हो जाएगी। वस्तुतः हमारे साथ सब कुछ भगवान ही है। मैं मेरा तू तेरा कुछ है ही नहीं। श्री मीराबाई जी कहती हैं सब कुछ भगवान ही है, सब कुछ ही मेरे गिरधर गोपाल हैं। जल भी वही हैं, वायु भी वही हैं, मेरे नाथ ही आकाश भी हैं, मेरे नाथ ही धरा भी हैं, वो ही अग्नि भी हैं, सब कुछ वही है। कहते हैं कि भाई राम राज्य की स्थापना होनी चाहिए, भारत विश्व गुरु के पद पर एक बार फिर से आसीन होना चाहिए, क्योंकि राम राज्य में कहीं बैर था नहीं, कहीं रोग था नहीं, कहीं अशांति थी नहीं, कहीं कलह कलेश था नहीं। सब धन धान्य से परिपूर्ण थे, दुख नाम की कोई चीज नहीं थी, शोक चिंता का कोई व्यापार नहीं था, न शारीरिक रोग थे न मानसिक रोग थे। आपस में तो छोड़ो, पशु पक्षियों में भी कहीं कोई वैर नहीं था, नव ग्रह अनुकूल रहते थे, लोग इच्छा मृत्यु चाहते थे। तो वो राम राज्य कहीं चला नहीं गया है, न भगवान श्री राम कहीं चले गए हैं। आज भी सर्वत्र उन्हीं का राज्य है। क्यों? घट घट में वो ही रम रहा, वो ही जगत का भगवान। घट घट में वो ही रम रहा, वो ही जगत का भगवान। जरा शरण मेरे राम की, मेरे राम करुणा निधान।
तो जो प्रभु घट घट में कण कण में व्याप्त है, उनका राज्य कहाँ जाएगा? इसलिए महापुरुष कहते हैं, संत महात्मा कहते हैं, आवश्यकता है तो बस इस बात की कि हमारा चित्त चकोर बनकर उनके मुख चंद्र की ओर टकटकी लगाए रखे। फिर हम सदा ही अपने को प्रभु की छत्र छाया में ही पाएंगे, हमारे सब कार्य शुभ हो जाएंगे। ये कलयुग भी हमारे लिए अत्यंत सुखदायी हो जाएगा। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में कहा, राम रामचंद्र मुख चंद्रमा चित्त नहीं, रामचंद्र मुख चंद्रमा चित्त चकोर जब होए, राम राज सब काज शुभ समय सुहावन सोए। जीव परमात्मा में जैसे भी लग जाए, बरसा ऋतु रघुपति भगति तुलसी साल सुदास, राम नाम बर वर्ण जुग सावन भादव मास। श्री रघुनाथ जी की भक्ति को ही वर्षा ऋतु कहा गया है। क्यों? रा और माँ ये दोनों भगवान के नाम की ऐसी महिमा गोस्वामी जी कहते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान नाम का ही तो प्रचार करते हैं, हरिनाम संकीर्तन का वितरण करते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं ये वर्षा ऋतु के जो सावन भादो 2 महीने, यही राम नाम है, रा और माँ। और ये राम नाम ही पूर्ण भक्ति है, पूर्ण भक्ति है। एक बार चलो, सियावर रामचंद्र भगवान की जय। एक बार महर्षि दुर्वासा अपने 60,000 शिष्यों के साथ भगवान श्री राम का दर्शन करने अयोध्या जा रहे थे। मार्ग में जाते हुए महर्षि दुर्वासा ने सोचा, मनुष्य का रूप धारण करके नारायण संसार में अवतरण हुए, ये तो मैं जानता हूँ, पर संसार के लोगों को आज मैं उनका पौरुष दिखलाऊंगा। सबकी दृष्टि में तो मनुष्य रूप से आज पौरुष दिखलाऊंगा। अपने मन में ऐसा विचारते हुए अयोध्या आए। अयोध्या नगरी में प्रवेश किया। बोलिए श्री अयोध्या धाम की जय। अयोध्या में प्रवेश किए, 60,000 शिष्यों को लेके। तो जब प्रवेश किए ना, सबको साथ लिए थे। भगवान के भवन के 8 चौकों को लांघ कर पहले श्री सीता मैया के भवन में पहुंच गए। तब शिष्यों के साथ दुर्वासा जी को श्री जानकी माता के द्वार पर उपस्थित देखकर पहरेदारों ने शीघ्रता से दौड़कर भगवान श्री राम को इस बात की सूचना दी। आइए सुनते ही भगवान श्री राम, जो राजभवन था उसके 8 चौकों के भीतर था श्री जानकी माता का अपना भवन। इतना छलांग लगा के चले गए दुर्वासा जी। तो भाई पहरेदार तो रोक देंगे ना। भगवान को सूचना हुई। भगवान महर्षि दुर्वासा जी के पास आए, प्रणाम किया, बड़ा आदर किया और उसी भवन के भीतर लिवा ले गए। बैठने के लिए सुंदर आसन दिया। तब आसन पर बैठते ही दुर्वासा जी ने बड़े मधुर वाणी में, मधुर शब्दों में भगवान श्री राम से कहा, आज 1000 वर्ष का मेरा उपवास व्रत पूरा हुआ। इस कारण मेरे शिष्यों के साथ मुझे भोजन कराइए, और इसके लिए मैं आपको केवल एक मुहूर्त का समय देता हूँ। एक मुहूर्त 48 मिनट का होता है। एक मुहूर्त का समय देता हूँ। 60,000 शिष्य हैं, दुर्वासा जी हैं। हाँ, आपको ये भी ज्ञात रहना चाहिए, मेरा ये भोजन जल, गाय, अग्नि की सहायता से प्रस्तुत नहीं किया जाए। केवल एक मुहूर्त में मेरी इच्छा के अनुसार वो भोजन जिसमें विविध प्रकार के पकवान प्रस्तुत हो, मुझे प्राप्त हो जाए।
और इसके अलावा अगर तुम अपने गारहस्थ जीवन की, गृहस्थ धर्म की रक्षा करना चाहो तो भगवान शिव का पूजन, भगवान शिव के पूजन के निमित्त, उनके पूजन के लिए मुझे कुछ ऐसे पुष्प मंगवा दो जैसे पुष्प यहाँ अब तक कभी किसी ने न देखे हों। और अगर तुमसे न हो सके तो तुम मुझसे स्पष्ट कह दो कि मैं इसमें असमर्थ हूं, तो मैं चला जाऊं। महर्षि दुर्वासा की दो बातें थीं। एक तो 60,000 शिष्यों के साथ भोजन कराओ, क्योंकि 1,000 वर्ष हो गए, अभी उपवास तोड़ा नहीं है, मानो तपस्या करके सीधे आ रहे। और उस भोजन में तरह तरह के पकवान चाहिए, कंदमूल नहीं चाहिए। उस पकवान में न अग्नि हो, न जल हो, न गाय का प्रयोग हो, गाय की किसी वस्तु का। अब भाई पहले तो इन्हीं से भोजन बनता था और पकवान भी चाहिए। और कह दिया कि गृहस्थ धर्म की तुम्हारी रक्षा होगी अगर तुम भगवान शिव के पूजन के लिए मुझे पुष्प मंगवा दो। अभी तक किसी ने न देखा। भगवान मुस्कुराए, बड़ी नम्रता से कहते हैं, भगवान मुझे आपकी ये सब आज्ञा स्वीकार है। दुर्वासा जी प्रसन्न हुए। मैं सरजू जी में स्नान करके अभी तुम्हारे पास आता हूँ, तुम शीघ्रता करना, बस एक मुहूर्त का समय है। ये भी तीसरी बात थी। अब तो जाने से पहले दुर्वासा जी कहते हैं प्रभु से, अपने भाइयों से और श्री सीता जी से कह देना थोड़ा जल्दी करें, एक मुहूर्त। प्रभु तो अच्छा कह दिए, बहुत अच्छा, आप स्नान करने जाइए। दुर्वासा जी स्नान करने गए सरजू मैया में। बोलिए श्री सरजू मैया की जय। तो राम जी थोड़े चिंतित हुए। अब लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न कुमार, जानकी मैया, बाकी सब के सब व्याकुल हो गए राम जी की ओर, सब देखने लगे। क्यों महर्षि दुर्वासा ने ऐसी इस तरह से अद्भुत वस्तुएं मांगी है। देखें भगवान क्या करते हैं, क्योंकि बिना अग्नि जल और बिना गौ के उनके लिए किस प्रकार से भोजन बनेगा। तो भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी से एक पत्र लिखवाया। उस पत्र को अपने बाणों में बांधकर धनुष पर चढ़ाया और छोड़ दिया। वो बाण वायु वेग से उड़कर अमरावती में, स्वर्ग की राजधानी अमरावती में देवराज इंद्र की सुधर्मा नाम की जो सभा है, उस सभा में जाकर उनके देवराज इंद्र के सामने गिर पड़ा। द्वारिका जब प्रकट किए भगवान द्वारिकाधीश, तो यही सुधर्मा सभा देवराज इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण को, द्वारिकाधीश को भेंट की थी। द्वारिका में सुधर्मा सभा थी। वहाँ बैठकर किसी को भूख प्यास नहीं लगती, किसी को थकान नहीं होती, पसीना नहीं आता, कोई रोग नहीं सताता, आदि व्याधि कुछ नहीं, तीन ताप कुछ नहीं सताता। तो वस्तुतः सुधर्मा सभा देवराज इंद्र के पास है, रन की राजधानी में अमरावती में। तो वहीं उनके ठीक सामने सभा में ही गिरा वो बाण। बाण को देखकर देवराज इंद्र व्याकुल हो गए। ये किसका बाण है? मेरे सन्मुख, मेरी सभा के बीच में ये किसका बाण है? और जब उठाकर उस बाण को देखा तो उस बाण पे राम नाम अंकित था। फिर उसमें पत्र बंधा था, उसको उन्होंने खोला और पत्र खुलते ही वो बाण फिर से वहां से उड़कर भगवान श्री राम के तरकश में आ घुसा। भगवान श्री राम के सब बाण ऐसे ही होते हैं। बाण अमोघ है, अपना कार्य करके आता है। और ये नहीं जहाँ लक्ष्य किया वहीं रह गया, नहीं, काम पूरा करके। इतना बड़ा राम रावण युद्ध हुआ, प्रभु का हर बाण, चाहे खरदूषण के साथ युद्ध हुआ अथवा तो हमारी सुबाहु ताड़का के साथ युद्ध हुआ, अन्य और कोई युद्ध हुआ, जितने भी बाण भगवान राम ने छोड़े वो बाण लौट कर भगवान के निसंग में, तरकश में आ जाते हैं। तो पत्र तो पढ़ लिया, ले लिया देवराज इंद्र ने, और
बाण आ गया तरकश में। उधर देवराज इंद्र ने उस पत्र को सभा में, सुधर्मा सभा में बैठे सब देवताओं को सुना दिया। उसमें क्या लिखा था? हे देवराज इंद्र, स्वर्ग में सुखी रहो, मैं सर्वदा तुम्हारा स्मरण करता हूँ, परंतु तुम्हें एक आज्ञा देता हूँ। आज 1000 वर्ष के भूखे हुए दुर्वासा ऋषि अपने 60,000 शिष्यों के साथ मेरे यहाँ आए हैं अयोध्या में। वे ऐसा भोजन चाहते हैं जो गऊ, जल और अग्नि के द्वारा सिद्ध न किया जाए, और इसके अलावा उनको शिव पूजन के लिए ऐसे पुष्प मांगे हैं उन्होंने जो अब तक मनुष्यों ने न देखा हो। मैंने उनकी ये मांग स्वीकार कर ली है। वे सरजू स्नान करने गए हैं, इसलिए तुम शीघ्र ही कल्प वृक्ष और पारिजात जो क्षीर सागर से निकले हैं क्षण मात्र में मेरे पास भेज दो। और हाँ, इस 2 कार्य को करने में रावण का नाश करने वाले, रावण और उसके कुल के संहारक जो मेरे बाण हैं, उनकी प्रतीक्षा मत करना। क्यों? पारिजात वृक्ष भगवान श्री कृष्ण लेने गए थे जब, तो देवराज इंद्र ने नहीं दिया था। युद्ध करने पर आ गया था देवराज इंद्र कृष्णावतार में, तो कल्प वृक्ष और पारिजात वृक्ष कैसे देंगे? प्रभु को पता था देवताओं का 71 चतुर्युगी तक रावण ने राज्य किया, इनका सब दुख हमने मिटा दिया। भगवान श्री राम के भुजाओं के बल पे ये सब बड़े आनंद से बसे हैं। 14 लोक 3 लोक, 14 भुवन 3 लोक। आज भगवान को आवश्यकता थी, पृथ्वी की वस्तु उसमें आती ही नहीं थी। भगवान विवश थे। देवराज इंद्र से 2 चीज़ें मांगी। पत्र तो लक्ष्मण जी से लिखवाया, और लक्ष्मण जी महाराज की तो भाषा भी थोड़ा क्रोध, धमकाने, डपटने वाली होती ही है। तो उसमें ये लिखा था कि कल्प वृक्ष है तो जो चाहेंगे हम मांग लेंगे, भोजन हो जाएगा। और पारिजात का वृक्ष आ जाए तो दोनों क्षीर सिंधु से समुद्र मंथन में प्रकट हुए हैं, तो वो फूल पृथ्वी पे अब आ गए ना, भगवान श्री कृष्ण ले आए। रामावतार में तो नहीं था पारिजात का हरश्रृंगार का पुष्प, तो वो पुष्प यहाँ किसी ने देखे नहीं है। इसलिए भगवान ने कहा, क्योंकि एक मुहूर्त का समय था तो चेतावनी देना, सावधान करना आवश्यक था। इसलिए प्रभु ने उसमें लिखवाया कि रावण और उसके कुल का संहार करने वाले बाण, उनकी प्रतीक्षा मत करना। अब तो सुनकर देवराज इंद्र तो तुरंत उठ गए। कल्प वृक्ष पारिजात को साथ लेकर देवताओं के साथ विमान में बैठ के अयोध्या पहुंचे। लक्ष्मण जी महाराज ने इंद्र का स्वागत किया। राम जी के पास पहुंचे देवराज, पारिजात और कल्प वृक्ष को राम जी को अर्पण किया। इतने ही में सरजू तट से दुर्वासा जी ने अपने एक शिष्य को राम जी के पास भेजा, जरा देख कर आओ राम इस समय क्या कर रहे हैं। अब मैंने जो आज्ञा दी थी वैसा कुछ उसके अनुसार कुछ अन्न भोजन बना अब तक की नहीं, कि अब तक वो वैसे ही चिंता में मगन है या कुछ कर रहे हैं। यदि मेरी आज्ञा के अनुसार पकवान व्यंजन तरह तरह के प्रस्तुत हो रहे हैं, तब तो मैं तो अब तक कितनी सामग्री तैयार हो गई है ये भी देखे आना। अब तुम ये सब चुपके से देख के मेरे पास आओ। शिष्य जो आज्ञा कह के चल दिया, राम जी के भवन में आया। देखा तो कल्प वृक्ष और पारिजात से युक्त देवताओं की मंडली में राम जी विराजमान है। बोलिए श्री राम राजा सरकार की जय। तो शिष्य जल्दी से दुर्वासा जी के पास जाके समाचार सुनाया। आश्चर्य हुआ दुर्वासा जी को। वो तो पौरुष दिखाने गए थे, पर कुछ पौरुष तो इनको भी देखने को मिल गया। यहाँ तक तो वो भी नहीं सोचे थे। स्नान करके शिष्यों के साथ संध्या करके राम जी के पास सुंदर भवन में पहुंचे। देवताओं के साथ भगवान श्री राम उठकर महर्षि दुर्वासा का, उनके शिष्यों का बड़े आदर से पहले प्रणाम किया, फिर उत्तम आसन पर बिठाया। श्री जानकी मैया, श्री लक्ष्मण जी महाराज, सब उन सब के साथ इन सब की पूजा की प्रभु श्री राम ने। फिर जिन पुष्पों को मनुष्यों ने अब तक नहीं देखा है, शिव पूजन के लिए पारिजात के उन पुष्पों को राम जी ने दुर्वासा जी को दिया, प्रस्तुत किया उनके सामने।
बड़ा आश्चर्य हुआ दुर्वासा जी को, पर मौन भाव से ग्रहण कर लिए। और देवताओं की उन पुष्पों से पूजा की। और उसी क्षण भगवान श्री राम ने श्री लक्ष्मण जी महाराज, श्री जानकी मैया आदि को सब भोजन परोसने की आज्ञा दे दी। अब तो दिव्य दिव्य आभूषण अलंकार से विभूषित श्री जानकी मैया ने कल्प वृक्ष और पारिजात की पूजा करके अनेक पात्रों को लाकर उनके नीचे रख दिया। प्रार्थना करती हुई इस प्रकार मैया कहती हैं, माता, हे क्षीर सागर से उत्पन्न होने वाले और हे देवताओं के मनोरथों को पूर्ण करने वाले कल्पवृक्ष, आज शिष्यों सहित हमारे यहाँ आए हुए दुर्वासा ऋषि को आप संतुष्ट कर दो। बस श्री जानकी माता का कहना था। कल्पवृक्ष ने पल भर में वहाँ रखे हुए करोड़ों पात्रों में अनेक प्रकार की खाद्य सामग्री, भोजन की सामग्री, स्वादिष्ट सुस्वादु व्यंजन पकवान सबको भर दिया। फिर वो जितने अन्न थे, पकवान थे, उर्मिला जी के साथ श्री जानकी मैया ने स्वर्ण के पात्रों में रख रख कर दुर्वासा जी के समक्ष परोस दिया। और फिर तो भगवान श्री राम से दुर्वासा जी ने, प्रभु के आग्रह से दुर्वासा जी ने शिष्यों के साथ बड़े प्रेम से भोजन कर लिया। प्रभु ने हाथ धुला के तांबूल दिया, दक्षिणा दी, सबको बड़ा आनंद हुआ। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। ऐसे भगवान, ऐसे प्रभु, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जय। प्रभु को कितनी युक्ति आती है, इसलिए महापुरुष कहते हैं, भाई भगवान से कोई ना कोई संबंध जोड़ लो, तुम निहाल हो जाओगे। तुम दुनिया को भी निहाल कर सकते हो, बड़ा उपकार होगा तुम्हारा जगत का। बस एक ही बात है, प्रभु मैं आपका हूँ, भगवान खुश हो जाएंगे। हो तो जाओ भगवान के। वस्तुतः जीव केवल परमात्मा का है। यही सत्य है, यही सार है। सर्वस्व प्रभु के चरणों में जीव समर्पित कर दे। चलो प्रसंग था कि कहाँ से कहाँ प्रसंग हुआ। चलो हम लोग श्री चैतन्य महाप्रभु की ओर। श्री चैतन्य महाप्रभु साक्षात परमात्मा के अवतार हैं, अखिल ब्रह्मांडों के वो नायक हैं। प्रेम रस सिंधु, आनंद रस सिंधु, उसी आनंद और प्रेम का वितरण करने के लिए परमात्मा ने श्री कृष्ण चैतन्य रूप से अवतार लिया। मानो भगवान श्री राधा कृष्ण का मिश्रित अवतार हैं। आगे के चरित्रों में महाप्रभु श्री राधा भाव से भावित चरित्र प्रकट करेंगे, पर बीते से श्री कृष्ण भगवान जगन्नाथ प्रकट हुए पुरुषोत्तम क्षेत्र में। तो कैसे प्रकट भय? केवल ब्रज की कुछ बातें श्री राधा रानी की सुन ली भगवान श्री कृष्ण ने। द्वारिकाधीश है, प्रेम विलगित स्वरूप हो गया भगवान जगन्नाथ का। साक्षात प्रेम के विग्रह हैं। नाम श्रवण से भगवान श्री कृष्ण सोचते थे, श्री जी के भीतर, श्री राधा रानी के भीतर जो अष्ट महाभाव हैं वो मुझ में कैसे प्रकट होंगे। मैं भी उसका रसास्वादन करना चाहता हूँ। उस प्रेम रस का आस्वादन
करने के लिए, कराने के लिए नहीं। कराने की तो संभावना ही नहीं है। क्यों? वो अष्टमहाभाव तो श्री जी में ही प्रकट होते हैं। भगवान ने श्री कृष्ण चैतन्य रूप से अवतार लिया तो हाँ, चैतन्य महाप्रभु अखिल अनंत रस सिंधु, अनंत रस सिंधु सागर हैं। दक्षिण यात्रा में पूर्व प्रसंग में महाप्रभु दक्षिण से होते हुए, महाराष्ट्र होते हुए, गुजरात होते हुए, गुजरात भी गए थे। ताप्ती नदी में भी स्नान हो गया था और वहाँ से पंढरपुर में भीमा नदी में स्नान किया। हाँ, श्री बिल्व मंगल जी महाराज का जो कृष्ण कर्णामृत ग्रंथ है, अपूर्व रसमय ग्रंथ, ब्रह्म संहिता साथ लेकर चल रहे महापुरुष। आगे आके ताप्ती नदी में स्नान किया, महिष्मतीपुरी गए, नर्मदा जी के किनारे गए, ऋषिमुख पर्वत गए, दंडकारण्य क्षेत्र गए। भाव ये महाप्रभु का ये जो भ्रमण है, इस भ्रमण के काल में, इस समय में असंख्य लोगों को श्री कृष्ण प्रेम में उन्मत्त बनाया प्रभु ने। भ्रमण करते हुए एक नगर में पहुंचे। वहां एक वेदांती पंडित थे तो वेदांती पंडित पर हृदय सूखा था। उनका नाम था अर्जुन। उनको महाप्रभु ने श्री कृष्ण तत्व समझाया, उनको प्रेम भी प्रदान किया। वहां से पार्वत्य प्रदेश होते हुए बीजापुर, बहुत से पुण्य तीर्थों का दर्शन, स्नान, मार्जन, आचमन करते हुए पूर्णनगर पहुंचे। वहां पे एक सरोवर था, वहां पर महाप्रभु ने निवास किया। पूरा जो पूर्णनगर था बड़ा समृद्धशाली, मानो बड़ा वैभव, बहुत संपत्ति, बहुत वैभव। वहाँ संस्कृत के बड़े विद्वान पंडित थे, अनेक पाठशालाएं थी संस्कृत की। और महाप्रभु को उन दिनों भगवान श्री कृष्ण का विरह इतना प्रबल था भीतर। तो सरोवर जो था, तालाब, उसके तट पर बैठे हुए बड़ी जोरों से रोते हुए, चिल्लाते हुए महाप्रभु, हा प्राणनाथ, हा हृदयेश्वर, तुम कहाँ हो? नाथ दर्शन दो, प्रभु दर्शन दो, हे प्राण वल्लभ, हा प्राणनाथ, शीघ्र आओ, तुम कहाँ छिपे हो? प्रभु दर्शन दो नाथ। श्री कृष्ण विरह में मानो करुण क्रंदन, हा नाथ, हा प्राणनाथ, हा कृष्ण, हा हृदयेश्वर, हा प्राण वल्लभ, हा बिहारी, हा वृंदावन। जोर जोर से प्रभु चिल्ला चिल्ला के रुदन कर रहे थे। प्रभु का ऐसा करुण क्रंदन सुन के महाप्रभु का बहुत से वहां लोग इकट्ठे हो गए। कुछ तो उसमें ऐसे थे अपने को तत्वज्ञानी मानने वाले, तार्किक। तो जो ऐसे थे ना तार्किक और बड़े तत्वज्ञानी, अब तत्वज्ञानी नहीं, अपने को तत्वज्ञानी मानने वाले, और रूखा सूखा तर्क करते। महाप्रभु ने उनसे अत्यंत दीन भाव से पूछा। महाप्रभु जानते हैं यहाँ सब सूखे हृदय के। महाप्रभु बड़े दीनता से पूछते हैं, आप लोग कृपा करके मेरे प्राणनाथ का पता जानते हो तो मुझे बता दीजिए। क्यों, वो कहाँ है ये बता दीजिए। मुझे छोड़कर प्रभु कहाँ छिप गए वो बता दीजिए। इस तरह के बहुत से प्रश्न महाप्रभु बड़े दैन्य भाव से कर रहे हैं। बड़ी शीघ्रता में बहुत से प्रश्न करते चले जा रहे हैं। तो उन पंडितों में एक था, पंडित को बोला, तेरे कृष्ण इसी जल में छिपे हैं। सरोवर का तट था ना जहाँ महाप्रभु बैठे थे, और बस इतना सुनना था,
महाप्रभु उसी क्षण जल में छलांग मारकर जल में कूद पड़े। लोगों के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा, सब तरफ हाहाकार मच गया। उसी क्षण बहुत से लोग उसी सरोवर में कूद पड़े और प्रभु को जल से बाहर निकाल लाए। इस घटना पर वो जो पंडित बोला था ना, तेरे कृष्ण से जल के भीतर छिपे हैं, लोगों ने उस पंडित को बहुत धिक्कारा। उसका भी मुंह छोटा सा हो गया, शर्म के मारे, लज्जा के कारण उसी क्षण चला गया। बहुत से चरित्र थे महापुरुष के, अपने तो हम लोग थोड़ा थोड़ा में दर्शन कर रहे हैं। वहाँ से प्रभु चले भोलेश्वर होते हुए और नगर में पहुँचे, खांडवा देव उधर पहुँच गए, वहाँ मंदिरों में दर्शन करते हैं। अच्छा, ये जो खांडवा देव का था ना, वहाँ एक बड़ी बुरी प्रथा थी। महाप्रभु ने वहाँ पे विचार की बड़ी प्रथा थी। और जब महाप्रभु को पता पड़ा कि यहाँ की स्त्रियां तो बड़ी पतिता हैं, तो महाप्रभु वहाँ के खांडवा देव के मंदिर में गए और प्रभु ने अपनी आंखों से उन अभागिनों की दुर्दशा देखी और उनकी दयनीय दशा देखकर, क्योंकि वहाँ पर स्त्रियों को देवदासी कहते, माता पिता के देवता को अर्पित करते, फिर समाज में व्यभिचार होता है। तो ऐसी दयनीय दशा जब महाप्रभु ने देखी, वो तो दया सिंधु हुए। भगवान श्री कृष्ण चैतन्य बोले, देवियों तुम लोग धन्य हो, तुम्हारा ये जीवन सार्थक है। देखो, गोपियों ने श्रीहरि को अपना पति बनाने के लिए असंख्य वर्षों तक तप किया था। सबके सच्चे पति असल में वो नंद नंदन ही है। इसलिए तुम लोग सब प्रकार से मन लगाकर श्री कृष्ण का नाम कीर्तन किया करो, उन श्रीहरि के नाम का सदा स्मरण किया करो। उनका नाम पतित पावन है। सच्चे हृदय से जो एक बार भी कह देता है कि मैं तुम्हारी शरण हूं, सब पापों को क्षमा कर देते हैं। श्री भगवान नाम संकीर्तन में अनंत शक्ति है। तो इतना कह के महाप्रभु तो अपने दोनों भुजाओं को ऊपर उठा के उच्च स्वर से हरिनाम संकीर्तन करने लगे। प्रेम का इतना आवेश था महाप्रभु को, दोनों नेत्रों से अश्रुओं की धारा बह रही थी, शरीर के सब रोम खड़े हुए थे और जो महाप्रभु के रोम कूप थे ना, एक एक रोम से पसीनों का फव्वारा निकल रहा था। ये अतिशयोक्ति नहीं है। तो ऐसी महाप्रभु की प्रेम विभोर संकीर्तन के समय दुर्लभ दशा देखकर वहां जो देवदासियां थीं, वो सब स्त्रियां अपने सुंदर कमनीय कंठ से महाप्रभु के साथ महामंत्र का उच्च स्वर से कीर्तन करने लगी। जितना देवालय था, मंदिर था ना खंडवा देव का, महामंत्र की ध्वनि से वो गूंजने लगा। उस संकीर्तन की बाढ़ में उन सब स्त्रियों के सब पाप धुल गए, बह गए। भगवान नाम के प्रभाव से वो निष्पाप हो गई। हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे अच्छा, जितनी देवदासियाँ थी वहाँ पर, देवदासी इसलिए कहते हैं कि उनको उनके माता पिता के देवताओं को अर्पित करके फिर देवालय के नाम पे वहाँ देवालय में बिठा देते हैं कि देवदासी हो गई। और फिर जो दुष्चरित्र लोग हैं तो ऐसी जगह तो विचार है, तो वर्ण संकर ही भरा है। पर अब तो महाप्रभु के साथ संकीर्तन करके सब अपने अपने पाप से छूट गई। उन देवदासियों में जो प्रधान देवदासी, उसका नाम था इंदिरा। वो आकर प्रभु के चरणों में गिर पड़ी और बड़े दीन भाव से कहती है, प्रभु व्यभिचार करते करते मेरी ये अवस्था हो गई, अब तो ऐसी कृपा कर दीजिए नाथ, उन श्री हरि के चरणों में भक्ति हो जाए। प्रभु ने धैर्य बंधाया, कहा देवी श्री कृष्ण बड़े दयामय हैं और दीनों पे तो अत्यंत शीघ्र कृपा करते हैं। इसलिए तुम उनका ही भजन करो, उन्हीं की शरण में जाओ तो तुम्हारा कल्याण होगा। महाप्रभु की आज्ञा शिरोधार्य करके उसने अपना सर्वस्व दीनहीन गरीबों को बांट दिया और स्वयं भिखारिणी का वेश बनाकर मंदिर के द्वार पर भिक्षा के अन्न से निर्वाह करती हुई दिन रात श्री कृष्ण कीर्तन में मगन रहने लगी। और भी कई देवदासियों ने उस प्रधान देवदासी का अनुकरण किया। इन सब चरित्रों का भाव ये है कि महाप्रभु की जो दक्षिण यात्रा हुई तो बड़ा लंबा मार्ग पकड़ा महाप्रभु ने, और महाप्रभु जहाँ जहाँ भी गए हर जगह श्री कृष्ण कीर्तन की गंगा बहाते हुए, भगवान नाम का प्रचार करते हुए, भक्तों को रसिकों को उनके द्वार पर जा जाके उनके यहाँ भिक्षा प्रभु ने की। राय रामानंद जैसे प्रेमी मिले, वो साक्षात विशाखा सखी के अवतार हैं। आगे चरित्र उनके आएंगे अभी।
स्वरूप दामोदर जी ललिता सखी के अवतार हैं। अरे जब भगवान श्री राधा कृष्ण प्रकट हुए एक ही रूप में, प्रेमावतार अनंत रस सिंधु श्री कृष्ण चैतन्य रूप से, तो क्या श्री जी की ये सखियां ना आवेंगी? अभी ये चरित्र थोड़े आगे हैं, थोड़े, बस थोड़े ही आगे हैं। राय रामानंद जिन्होंने इतने भक्ति विषयक प्रश्न किए, महाप्रभु ने जिनसे इतने भक्ति विषयक प्रश्न किए, वो साक्षात विशाखा सखी के ही अवतार हैं। तो महाप्रभु सबको आनंद और प्रेम रस का दान करते हुए, भ्रमण करते हुए मार्ग में चल रहे हैं। भगवान नाम संकीर्तन का रस वितरण करते हुए। बोले श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। राधेवर कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सब गुरुदेव भगवान की जय। समय को दुष्येत करते हुए आज यहीं पर वाणी को विराम, वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथा योग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे। हरि शरणम निताई गौर हरि बोल।